मैं पूजा जांगीड़, आप देख रहे हैं मेरे साथ बीजी न्यूज। क्षेत्र की हर खबर होगी सबसे पहले होगी आपके पास। कराएंगे हम आपको हर खबर से रूबरू जो आपका जानना है जरूरी। विजयनगर, गुलाबरा, रायला, मसूदा, आशीष क्षेत्र की सब खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा न्यूज चैनल बीजी न्यूज। मिच्छामी दुक्कडम, नहीं किसी से वीग हमारा, सभी प्राणी हैं मित्र हमारे। हमने क्षमा किया है सबको, हमें क्षमा दे प्राणी सारे। मन की भाषा मैत्री ही है, सकल जगत है परिवार, यही समझकर सबसे सादर क्षमा मांगते बारंबार। संवत्सरी महापर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। यदि हमने जाने अनजाने आचरण वाणी से आपके मन को ठेस पहुंचाई हो, ठेस पहुंचाने की भावना की हो, तो आज हम मन, वचन और काया से क्षमा मांगते हैं। श्रीमती पारस कंवर, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री उत्तम राज जी सिंघवी, विनय राज पुष्पा, योगेंद्र राज शशि, हर्षुल राज हर्षिता, श्रेयांश खुशबू, मानवराज एवं सिंघवी परिवार। वृत्तिका श्री विकास जी चोड़िया, कशिश चोड़िया, विजयनगर, मुंबई। क्षमा, गलतियां लाख हुई होगी हमसे, उन्हें माफ कर देना। जाने अनजाने चाहे अनचाही हुई भूलों की गांठ को आज आप सब साफ कर देना। सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करने से पहले मन, वचन, काया से क्षमा मांगता हूँ। मिच्छामी दुक्कडम। निहार चंद्र, कुसुमलता, राजेंद्र, बीना, महेंद्र, मोना, आयुष, आकांक्षा, मुस्कान, जय कुमार, सुराणा परिवार, विजयनगर, मुंबई। मिच्छामी दुक्कडम। संवत्सरी महापर्व पर हार्दिक क्षमा याचना। श्री स्वेस्था प्राज्ञ जैन युवा मंडल, विजयनगर। नहीं किसी से वेर हमारा, सब प्राणी हैं मित्र हमारे। हमने क्षमा किया है सबको, हमें क्षमा दे साधक सारे। मन की भाषा मैत्री ही है, सकल जगत है परिवार, यही समझकर सबसे सादर क्षमा मांगते बारंबार। पवन मंडिया अध्यक्ष, गौतम बंसारी सचिव, अंकुश नाहर कोषाध्यक्ष। क्षमा, कुपित हुए कूटते रहे, क्रोधी मूड अधीर, क्षमा भाव को धार कर सहज रहे सो वीर। देवेंद्र राका, मंत्री श्री नानक जैन छात्रावास गुलाबरा, संयोजक जीव दया श्री प्राज्ञ जैन युवा मंडल विजयनगर, अध्यक्ष लॉयंस क्लब विजयनगर रॉयल्स, शिल्पी फाइनेंस, मंगल फाइनेंस, ब्यावर रोड, विजयनगर। क्षमाकांक्षी श्रीमती चंद्रकांता राका, संजय सीमा, राजीव लक्ष्मी, देवेंद्र शिल्पी, राजस एवं समस्त राका परिवार, गुलाबरा। अंटाली में संवत्सरी महापर्व मनाया। अंटाली में गुरुवार को संवत्सरी महापर्व समाजजन द्वारा बड़ा प्रतिक्रमण के साथ मनाया। इसमें पुरुष, महिलाएं व छोटे बच्चों ने भाग लिया। समाज सेवी सुनील कुमार बाबेल ने बताया, गुरुवार से शुरू हुआ पर्युषण महापर्व 8 दिन तक चला। पर्युषण पर्व पर साधु संतों की प्रेरणा से धर्म आराधना की। पर्युषण पर्व में महिलाएं एवं बच्चे व पुरुषों द्वारा जप तप आराधनाओं के साथ समाप्त हुआ एवं दोपहर को भगवान का जुलूस निकाला गया, जो जैन मंदिर से शुरू होकर मुख्य मार्ग से होते हुए जैन मंदिर पर समाप्त हुआ। यहाँ भगवान के भजन गाए गए एवं आरती की गई और प्रसाद वितरण किया गया। इसमें सकल जैन समाज, पुरुष, महिलाएं व छोटे बच्चों ने भाग लिया। जैन समाज के लोगों ने
पूरे दिन अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। शुक्रवार को क्षमा याचना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आज जाट छात्रावास नया जोरापुरा में 18 सितंबर 2018 को आयोजित होने वाले किसान युवा रैली एवं किसान महासम्मेलन का कार्यक्रम में पधारने मुख्य अतिथि हनुमान जी बेनीवाल की विधायक द्वारा कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन किया गया एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। कार्यक्रम में लाखों की तादाद में गुलाबपुरा रेफरल चिकित्सालय खेल मैदान में लोग उपस्थित होंगे और आम सभा को विधायक हनुमान जी बेनीवाल संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में तेजवीर सिंह, जिला अध्यक्ष छोटू बदला, वीर तेजा सेना संस्थान अध्यक्ष पुखराज चौधरी, युवा नेता अशोक कुड़ी, महेंद्र जी जाट, शिवराज चौधरी, हरफुल नुआल, कैलाश जी जाट, रोडू जाट, रतन जाट, हस्तिमल जाट, पुखराज सराग आदि लोग मौजूद थे। मसूदा अजमेर। मसूदा के करीब 4,500 पदयात्रियों के साथ भगवान सवाई भोग के दर्शन के लिए पदयात्रियों का ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। यात्रा में समाजसेवी संग्राम सिंह सहित करीब 4 से 5,000 पदयात्री शामिल हुए। हर साल ये जत्था भगवान देवनारायण के दर्शन के लिए देवमाली होकर सवाई भोज जाते हैं। ये 19वीं पदयात्रा है। भक्तों का जत्था मसूदा पहुंचते ही ग्रामीणों ने पदयात्रियों पर पुष्प वर्षा की और क्षेत्र के मुख्य मार्ग भगवान देवनारायण के जयकारों से गूंज उठे। ग्रामीणों ने यात्रियों को भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी करवाई। पदयात्रियों का यह दल हर साल देवमाली होकर सवाई भोज तक सफर पैदल तय करता है। समाजसेवी संग्राम सिंह ने कहा कि ये इस यात्रा का उद्देश्य है कि हर क्षेत्र सहित प्रदेश में सुख शांति की कामना करते हैं। वहीं पुलिस प्रशासन भी पदयात्रियों के लिए नए जाब्ते के साथ खड़े रहे ताकि मुख्य बस स्टैंड पर लगने वाले जाम से यात्रियों को दुविधा नहीं हो। भगवान श्री देवनारायण जी की 19वीं पदयात्रा है और इस पदयात्रा में पूरे राजस्थान के कोने कोने से हमारे पदयात्री शामिल होते हैं। उसमें सब 36 कौम के लोग हैं और सबसे बड़ी खुशी हमें इस हमारे मसूदा विधानसभा क्षेत्र में मैं हमारे मुस्लिम समाज के भाइयों को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज इतना बड़ा आयोजन किया, हमारा सम्मान किया पूरी यात्रा का। तहे दिल से पूरी पदयात्रा उनका धन्यवाद करती है और तमाम 36 कौम के लोगों ने मिलकर मसूदा में जो हमारा तहे दिल से जो मान सम्मान किया उसके लिए भी मैं आभारी हूँ। आपकी यात्रा में कितने यात्री होंगे अंदाज? हमारी यात्रा वैसे अजमेर की और जयपुर की दोनों मिला के 3,000 यात्री होते हैं दोनों यात्राओं में। उसके अलावा छोटी छोटी यात्राएं और जुड़ जाती है बीच बीच में, सब मिलजुल कर यात्रा। अंतिम पड़ाव कहाँ होगा आपका? ये हमारे भगवान श्री देवनारायण जी की जन्मस्थली मालाश्री सवाई भोज आसीन में ही है, इनके जो समापन होगा। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर शास्त्रीनगर कॉलोनी व मजदूर कॉलोनी गणेश मंदिर के पास पंडित चंद्र प्रकाश जोशी ने मंत्र उच्चारण के साथ ही गणपति स्थापना करवाई। स्थापना के साथ ही भव्य आरती की गई। भक्तों ने उत्साह व उमंग के साथ आरती में भाग लिया। दोनों जगह भव्य पंडाल सजाए गए। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष सचिन साखला, पार्षद राजेश मुडोल, विश्वनाथ पाराशर, प्रीतम बाडोल, गौतम बंसारी, अनिल वर्मा, मनोज टेलर, गोपाल शर्मा, टोनू बंसारी, राजेश रामचंदानी, मेहुल वर्मा, सुभाष बंसारी, राजेश तोशनीवाल, राजकुमार लुणावत, राजेंद्र पामेचा, नवीन सोनी, राजेंद्र धनोपिया, पूर्व भाजपा देहात जिला अध्यक्ष नवीन शर्मा, सत्यनारायण शर्मा सहित कई गणमान्य नागरिक थे उपस्थित।
रायला किसान के खेत पर फसल प्रदर्शनी का आयोजन। रायला थाना क्षेत्र के बागाका खेड़ा में किसान के खेत पर फसल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को कपास की फसल होने वाले रोगों की जानकारी दी गई तथा किसानों को फसल में होने वाले रोगों नाशक दवाइयों का किस समय छिड़काव करें इस संबंध की जानकारियां भी प्रदान की गई। इस मौके पर राशि सीड्स के मैनेजर अमित चौधरी, सुरेश जाट, मिट्टू लाल धाकड़ के द्वारा फसल प्रदर्शनी में किसानों को फसल के संबंध, खाद, बीज, दवाइयों के बारे में भी जानकारियां दी गई। वहीं सुरेश जाट ने अपने क्षेत्र के किसानों की जमीन के अनुसार ही फसल का मौके पर ग्राम समाज सेवक रामलाल कुमावत, गोपाल कुमावत, महावीर जमनालाल, सुरेश कुमावत, मुकेश जाट, नंदू देवी, नर्मदा देवी, शांति देवी, जगदीश सांवर कुमावत, भंवरलाल, बसंती, गोपाल सुथार सहित अन्य किसान मौजूद रहे। मैनेजर अमित चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि किसान कपास की फसल में कीड़ों लगने के दौरान बाद दवाइयों का प्रयोग करते हैं, जिससे बीमारियों का खतरा कई गुना कम हो जाता है, जिससे किसानों को सीड्स व बीजों के बारे में किसानों को उत्साहित इस मौके पर किया गया है, जिससे किसान जानकारी पाकर फसल के बारे में जागरूक हुए हैं। रायला कवलियास में बच्चों ने मनाई गणेश चतुर्थी। रायला कवलियास में बच्चों ने गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर यूनिता मेवाड़ पब्लिक स्कूल कवलियास में गणेश चतुर्थी महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि नेहरू युवा मंडल के अध्यक्ष सुरेश चौधरी एवं विशिष्ट अतिथि दिनेश सुधार, सुखदेव जी लोहार थे। स्कूल के डायरेक्टर जय सिंह गढ़वाल व प्रिंसिपल अवधेश कुमार जाट ने बच्चों को गणेश चतुर्थी का महत्व समझाया और बच्चों को गणेश जी की तरह नटखट बनने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर बच्चों ने रंगोली बनाई व मनमोहक डांस प्रस्तुत किया। इस मौके पर प्रियंका चौधरी, शिल्पा बाहेती, सुनीता यादव, सोनिया पवार, सुनीता जाट व वेद राज जाट उपस्थित थे। गुलापरा हुआ भगवा मई। लंबे समय से बस स्टैंड पर स्थापित महाराणा प्रताप चेतक सवार की प्रतिमा अनावरण के लिए तैयार थी। लंबे समय के इंतजार के बाद आज अनावरण का कार्यक्रम हुआ, जिसमें क्षेत्र में पालिका की ओर से विभिन्न गांवों में जाकर न्योते दिए गए, जिसके उपरांत आज भगवा रैली विशाल का आयोजन हुआ, जो देवनारायण मंदिर से रवाना हुई, जो कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई बस स्टैंड पर महाराणा प्रताप सर्किल पर पहुंची। दुपहिया वाहनों पर सवार भगवा झंडियों के साथ बड़ी संख्या में युवा कस्बे के मुख्य मार्गों से बस स्टैंड पर चेतक सर्कल पर पहुंचे, जहां पर आम सभा का आयोजन हुआ। आम सभा में बड़े नेताओं की अनुपस्थिति रही। इसके उपरांत पालिका अध्यक्ष ने चेतक सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा का खून का तिलक लगाकर अनावरण किया। उसके उपरांत आम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें कई अतिथि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में सहयोग किया महाराणा प्रताप, उनकी दिन दोड़ी रात चौगड़ी भाग उनके सब लोगों को आपला की गुलाबरा की नगर पालिका आज कितने यदि उंगली भी टूट जाए तो दूसरे दिन उसके परिवार के अंदर जाकर नगर पालिका हम 10,000 रुपए का चेक देकर आते हैं, उसका भी हम उद्घाटन करेंगे। वक्ताओं ने महाराणा प्रताप की जीवनी पर प्रकाश डाला। वहीं पालिका अध्यक्ष ने अब तक किए गए कार्यों का जनता के समक्ष उल्लेख किया। उसके घर के अंदर उजाला होना चाहिए और उसका डिमांड का पैसा भरने का काम आपकी गुलाबरा की नगर पालिका करती है। आज गुलाबरा शहर के अंदर चाहे हमने दशहरे मेले का कार्यक्रम किया हो, हम सब लोगों ने काम किया।
मैं किलोमीटर का रोड बनाने का काम किया, 1 रुपया भी नगर पालिका का खर्च नहीं किया। रखना मैं आपका भाई भरत और भाई लक्ष्मण बन के मैं निवेदन करता हूँ संबोधन की कड़ी में हमारे बीच में मंडलीय ईश्वर भगवान एकलिंगनाथ कारी नदी का किनारा पे विराजमान हमारा पिता अत्रो समृद्धिशाली के मेके जो नाम आपरा सम्मुख और हमारी बात आपरे बीच में रखूं। अपना मंच अत्रो समृद्धिशाली है कि मरना प्रताप और जिन्होंने हमारे मन को दुख पहुंचाने का काम किया, ये सदैव के काम के अंदर जिन्होंने बिगड़ डालने का काम किया, ध्यान रखना महाराणा प्रताप ये ऐसा करामात करेंगे कि उनकी सोए हुए के ऊपर, उनकी जाति के ऊपर बाधा काटने का काम किया। सब आप लोगों के आशीर्वाद का प्रताप है कि 3 साल पहले इस गुलाबपुरा की जनता ने मेरे जैसे गरीब परिवार के व्यक्ति को, जो गुलाबपुरा के अंदर बैलगाड़ी चलाता था, कि भगवान नमस की छाए रही कि एक बैलगाड़ी चलाने वाला भी गुलाबपुरा का चेयरमैन बन गया था, सब लोगों के आशीर्वाद से। इस मौके पर पालिका द्वारा लाई गई एम्बुलेंस का भी लोकार्पण अतिथियों ने किया। छात्रावास के लिए 1 करोड़ रुपए की जमीन देने का हम लोगों ने कहा कि जिस कारण मेरी पड़ेगा शहर के अंदर 10,000 बच्चों की